प्रिय श्रोताओं, सर्वशक्तिमान के नाम पर आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर की असीम कृपा और शांति आपके जीवन में सदा बनी रहे। हम आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारा हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। यह प्रसारण आपके जीवन में आशीर्वाद और प्रेरणा दे। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। तुझको छोड़कर जहाँ जाऊँ मैं, तुझको पाऊँ वहाँ कहाँ जाऊँ मैं। तुझको छोड़कर जहाँ जाऊँ मैं, तुझको पाऊँ वहाँ। मैं छिप नहीं सकता तेरी नजरों से, जहाँ जाऊँ मैं रहता तू वहाँ। मैं छिप नहीं सकता तेरी नजरों से, जहाँ जाऊँ मैं रहता तू वहाँ। यीशुआ, हाँ, हाँ, यीशुआ, यीशुआ। इस कहानी में हम एक पिता और उसके बच्चे के बीच टूटते रिश्ते, गलती स्वीकार करने, माफी मांगने और मेल मिलाप की सच्ची प्रक्रिया को जानेंगे। ये हमें सिखाती है कि नम्रता, क्षमा और संवाद कैसे हमारे परिपक्व संबंधों को फिर से जोड़ सकते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हे परमेश्वर, हमें नम्रता और समझ दे कि हम अपने परिवार में प्रेम और मेल मिलाप को बढ़ा सकें। जहां हमने गलतियां की हैं, वहीं हमें उन्हें स्वीकार करने और माफ़ी मांगने का साहस दे। हमारे संबंधों को अपने प्रेम से भर दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में जो इस कार्यक्रम के वक्ता हैं लानी बर्जर, वो क्या कहते हैं उनकी बातों में सुनेंगे। मेरे बच्चे में से एक का स्वभाव यहाँ विशेष थी कि वहाँ बार बार मुझे चिढ़ा देता था और मेरी धैर्य की परीक्षा लेता था। यहाँ स्वीकार करते हैं लेखक और वक्ता लानी बर्जर कि कई बार जब वे किशोर अवस्था में था, मैंने ऐसे तरीके से प्रक्रिया दी जो मेरे अच्छे स्वभाव का परिचय नहीं था। हम पुरुष कई बार अपनी झुंझुलाहट के कारण किसी संबंध को तोड़ सकते हैं। अगर आपने अपने किसी बच्चे को मानसिक रूप से चोट पहुंचाई है, तो आपको आवश्यक माफ़ी मांगनी चाहिए। आइए हम स्वागत करते हैं हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। मैं आपका मेज़बान अजीज। हम थोड़ी ही देर में लानी बर्जर की कहानी पर वापस लौटेंगे। हमारे आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक है बच्चों के हृदय को उनके पिताओं की ओर मोड़ना, उसका दूसरा भाग, जहां हम सीखेंगे कि माफ़ी मांगना और मतभेद सुलझाना कैसे बाइबल के आधारित तरीके से किया जाए। हमारी आरंभिक कहानी ली गई है लानी बर्जर के पुरुष शिष्यता कार्यक्रम हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम से। उन्होंने 2 बेटियों की परवरिश की है और हजारों पुरुषों को यहाँ सिखाया है कि वे अपने विवाह और बच्चों के साथ अपने संबंध के लिए कैसे संघर्ष करें और उन्हें संवारें। लानी हमें बता रहे थे कि कैसे उनकी एक बेटी को उन्हें बार बार चिढ़ाने का तरीका आता था। अक्सर वह मानते हैं कि उन्होंने ऐसे में प्रक्रिया दी जिससे उनके और उनकी बेटी के संबंध को चोट पहुंची। अब हम उनकी कहानी वहीं से फिर सुनते हैं जहां वे हमें पुरुषों से कहते हैं, यदि आप अपने किसी बच्चे को आहत किया है तो आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जब कोई पुरुष यह स्वीकार करता है कि उसने गलती की है और माफ़ी मांगते हैं, तो यहाँ उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत और परिपक्वता का प्रमाण होता है। याकूब की किताब 1:20 में लिखा है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता को उत्पन्न नहीं करता।
लानी आगे कहते हैं, मैंने कुछ पुरुषों को यहाँ कहते हुए सुना, गलती तो बच्चों की है, पहले वही माफी मांगे। यह सोच तो गहरा आंतरिक घावों की निशानी है, या फिर अपरिपक्वता की। आप पुरुष हैं, आप नेता हैं, और आप वही आदर्श हैं जिसे आपके बच्चे अपनाएं। अगर आप अपने बच्चों से माफी नहीं मांग सकते तो वे भी वैसे ही व्यवहार करेंगे और उनके भी रिश्ते गहरे जख्मों से भर दिए जाएंगे जो शायद कभी ठीक ना हो सके। लानी कहते हैं, मेरे लिए यह आश्चर्यजनक था कि जब भी मैंने माफी मांगी, मेरी और मेरी बेटी के बीच एक रिश्ता और मजबूत हो गया। जब हम अपने बच्चों से सच्चे मन से माफी मांगते हैं तो यह दर्शाता है कि वे हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। अक्सर मेरी माफी के बाद मेरी बेटी अपने जीवन की ऐसी बातें साझा करती थी जो उसने पहले कभी नहीं बताई थी। अक्सर बच्चे का व्यवहार इसलिए बिगड़ता है क्योंकि वहाँ अंदर से किसी पीड़ा को झेल रहा होता है, जैसे विद्यालय में अस्वीकृति, किसी मित्र या अध्यापक के साथ विवाद या कोई अन्य छिपी हुई परेशानी। लानी अपनी बात को इस प्रकार समझते हैं कि बड़ों की ही तरह बच्चे भी अपना दुख और निराशा उन्हीं लोगों पर निकालते हैं जो उनके सबसे नजदीक होते हैं। आप अपने बच्चों के साथ मतभेद को कैसे संभालते हैं, वही तरीका उसके जीवन में यहाँ उदाहरण बनेगा कि मतभेद को कैसे हल किया जाए। यदि आप मतभेदों को बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार संभालते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ अपने भविष्य के रिश्तों को गहराई और मजबूती प्रदान करेंगे। नीति वचन 18-19 हमें सावधान करता है, अन्याय सहने वाले भाई गढ़वाले नगर से भी अधिक हठी होते हैं और झगड़ के दुर्ग के अंदर की साकालों के समान होते हैं। अगर इससे सरल रूप में कहें तो यहाँ ऐसे भी कहा जा सकता है, एक नाराज भाई या बच्चा, पत्नी या मित्र कोई भी हो सकता है, मनाना एक दीवारों से घिरे नगर को जीतने से भी कठिन होता है। दीवारों से घिरा नगर, क्या ही अयुक्त चित्र है यहाँ जो कुछ माता पिता और बच्चों के बीच होता है जब कोई विवाद अनियंत्रित हो जाता है। सच्चे परीक्षण और विकास की प्रक्रिया केवल तभी संभव है जब माता पिता और बच्चों के बीच संवाद सही हो। जब झगड़े संबंध को नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रशिक्षण रुक जाता है और अंतत दोनों ही हार जाते हैं। जब माता पिता और बच्चों के बीच कोई चोट या दुख सुलझाया नहीं जाता तो वहां बच्चों के हृदय के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देता है और जितनी गहराई चोट होती है उतनी ही मोटी वहां दीवार बन जाती है। फिर यही दीवार बच्चों को इस स्थिति में पहुंचा देती है कि वहां हमारी कोई बात सुनना नहीं चाहेंगे और ना ही हमसे बात करना चाहेंगे। ऐसे जो मुख्य 2 कारण हैं जो इन दीवारों को बनाते हैं और संबंधों को तोड़ते हैं। पहला, जब पिता अपने व्यवहार की जिम्मेदारी नहीं लेते। दूसरा, जब पिता झगड़े को सुलझाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। पहला कारण को देखेंगे। अपने बच्चों के हृदय चारों ओर बनी दीवार को तोड़ना शुरू करने के लिए आपको अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। ईमानदारी से यहाँ स्वीकार करें कि आपने अपने कहाँ गलती की है और किस वजह से आपके व्यवहार से आपके बच्चों को चोट पहुंची है। हर इंसान से गलती होती है। जब आपसे हो तो उसे स्वीकार कीजिए, नम्र बनिए। नम्रता का अर्थ है अपनी कमियों को और गलतियों को बिना बताए बनाए खुले दिल से स्वीकार करना। अगर आपके अंदर नम्रता नहीं होगी तो मेल मिलाप की प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हो सकती है। पिताओं, स्मरण रखें, इफिसियों की किताब 6:4 कहता है, हे पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध दिलाकर चिढ़ाओ नहीं, परंतु उन्हें परमेश्वर की शिक्षा और अनुशासन में पालो। एक पिता के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा और अनुशासन में प्रेम पूर्वक बढ़ाएं। जो पिता अपनी गलतियां नहीं मानते और माफी नहीं मांगते, वे अपने बच्चों के भीतर क्रोध और निराशा पैदा करते हैं। जब कोई पिता अपनी भूल स्वीकार नहीं करता और क्षमा नहीं मांगता तो उसके बच्चे पर गहरा नकारात्मक असर पड़ता है। उदाहरण के लिए,
ऐसा बच्चा अपने पिता पर भरोसा करना और उनका आदर करना मुश्किल समझ सकता है। माफी मांगना विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित स्वयं संबंधों को बनाए रखने में सहायता करता है। इसके अलावा जब पिता माफी नहीं मांगता तो बच्चे का मन दुख जाता है और वह निराशा और अकेलापन महसूस करता है। बच्चा अंदर ही अंदर परेशान रहने लगता है। उसे गुस्सा, उलझन या आत्मग्लानि भी हो सकती है। उसके विपरीत माफी मांगना बच्चे के चरित्र और नैतिक मूल्यों का विकसित करने में सहायता करता है। जब पिता नम्रता दिखाते हैं और माफी मांगते हैं तो वो एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो भावनात्मक परिपक्वता और झगड़े सुलझाने की समझ को बढ़ावा देता है। जब पिता अपनी भूल मानते हैं और माफी मांगते हैं तो यह यहाँ तैयार होते हैं तो यही परिपक्वता का मेल मिलाप की शुरुआत बन जाता है। इससे संबंधों के टूटने का चक्र भी टूट जाता है। पहला पत्रुस 5:5 ये कहता है, परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। इस कारण परमेश्वर के बलवान हाथों के नीचे नम्र बनो ताकि वहां तुम्हें समय पर ऊंचा करें। जो पिता स्वयं को नम्र करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं, वे विश्वास को फिर से स्थापित करते हैं और बच्चों के साथ विश्वास और चंगा संबंध बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कारण जो दीवार खड़ी करता है और रिश्तों को बिगाड़ता है वह यह है कि जब पिता झगड़ने को सुलझाने का प्रयास नहीं करते। आप कह सकते हैं, मुझे नहीं पता कि झगड़ा कैसे सुलझाएं। जब भी कोशिश करता हूँ बात और बिगड़ जाती है। ठीक है, यहाँ एक ईमानदार स्वीकारोचित है और शुरुआत करने के लिए यहाँ बहुत अच्छा स्थान है। अब सुनिए जॉन और मयंक की कहानी। जॉन एक पिता है और मयंक उनका किशोर पुत्र है। उन दोनों के बीच पहले बहुत गहरा रिश्ता था, लेकिन जैसे जैसे मयंक बड़ा हुआ उनके बीच मतभेद और झगड़े अधिक होने लगे। जॉन को समझ नहीं आता था कि कैसे इस परिस्थिति को निपटा जाए। वह बस गुस्से में मयंक पर चिल्ला देता और उसे आदेश देता कि क्या करना है। उन्हें पता था कि यह तरीका सही नहीं है, लेकिन वे खुद ऐसे ही पले बड़े थे और उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं पता था। जॉन ने अपने प्रार्थना सभा में एक भरोसेमंद मित्र से सलाह ली जो कुछ मसीही परामर्श का अनुभव रखता था। जब जॉन ने अपने बेटे के साथ हो रही बातों को अपने मित्र धीरज को बताया तो धीरज ने उन्हें एक नेक सलाह दी। अब सुनिए, जॉन अपनी ही कहानी में बताते हैं। जब मैंने अपने बेटे मयंक के साथ चल रही बातों को धीरज से साझा किया तो उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं मयंक को एक सप्ताह के लिए जंगल में कैंपिंग पर ले जाऊं। यहाँ एक शांत जगह हो सकती है जहाँ मैं दिल से उससे बातचीत कर सकूंगा। जब हम दोनों आग के पास बैठे, मैंने वैसा ही किया जैसा धीरज ने बताया। मैं साहस जुटाकर अपने मन की बातें मयंक से साझा की। मैं चाहता था कि मयंक जान ले कि हमारे बीच भले मतभेद रहे हों, लेकिन मेरा प्रेम उसके लिए कभी कम नहीं हो सकता। मैंने ध्यान से उसकी बातें सुनी। उसने अपने मन की सारी परेशानियां कही और मैंने बिना कुछ रोक टोक से उसे बोलने दिया। उसकी आलोचनाएं सुनना कठिन था, लेकिन मुझे यहाँ जानना जरूरी था कि वहाँ कैसा महसूस कर रहा है। उस बातचीत के दौरान एक आशा की किरण फूटी। हम दोनों ने महसूस किया कि हम एक दूसरे की भलाई की गहराई से परवाह करते हैं और फिर से मजबूत पिता पुत्र संबंध चाहते हैं। यहाँ हमारे पुराने जुड़ाव की याद दिला गया और हमारे रिश्तों को फिर से जोड़ने की शुरुआत बन गया। हम दोनों ने मिलकर समाधान और समझौते के रास्ते को तलाश किया। हमने अपनी उम्मीदों पर चर्चा की और यहाँ भी समझा कि कुछ उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। हमने अपनी अपनी जिम्मेदारियों की बात की और यह भी देखा कि हम किन क्षेत्रों में आपसी समझ बनाकर बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। अपनी पूर्व धारणाओं को छोड़ने के लिए आसान नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि हमारे रिश्तों की भलाई के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। धीरज ने मुझे यह समझाया था
कि मयंक से बातचीत करते समय मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल समस्याओं पर ध्यान दें और एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप न करें। यह जरूरी था कि मैं अपने बेटे को समस्याओं से अलग करके देखूं, यह समझते हुए कि हमारी अलग अलग सोच उसके बढ़ते हुए विकास का स्वाभाविक भाग है। मैंने बहुत ध्यान से सुना और पूरी कोशिश की कि मैं हमारी सोच की बीच की खाई को मिटा सकूं। कई बार अपनी गलतियां मानना मेरे लिए विनम्र अनुभव था। यह आसान नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यह जरूरी है। मैंने पूरी सच्चाई और दिल से माफी मांगी। यदि मेरी किसी शब्द या व्यवहार से उसे ठेस पहुंची हो, तो साथ ही मैंने उसी भी क्षमा मांग ली। अपने मन की शिकायतों और नाराजगी को छोड़कर एक नया आरंभ को अपनाया। मैं फिर कहूँगा, यह आसान नहीं था और मैं हमेशा सही शब्द भी नहीं चुन पाया, लेकिन इस कठिन प्रक्रिया के दौरान मैं कई अनमोल पाठ सीखे, जैसे ईमानदारी से बातचीत करना, मयंक के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना और क्षमा के बल की महिमा को पहचानना। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन हमारे मतभेदों से गुजरते हुए हमने अपने रिश्तों को और मजबूत किया। कैसे? उस अहम क्षण के बाद से मैंने और मयंक ने यह ठान लिया कि हम एक दूसरे से खुलकर और सम्मानपूर्वक संवाद करेंगे। हम एक दूसरे की बातों पर ध्यान से सुनेंगे, एक दूसरे के विचारों को स्वीकार करते हैं और जहां हो सके समझौते का रास्ता निकालते हैं। अब भी कभी कभी बहस हो जाती है, लेकिन हम जब जानते हैं कि उसे कैसे सुलझाना है, हमारा रिश्ता बेहतर हो गया है। और पाठों से जो हमने सीखा और उसे प्रेम से जो हम एक दूसरे से करते हैं। आज के कार्यक्रम के समापन में हम जॉन और मयंक की कहानी के माध्यम से झगड़ा सुलझाने की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। पहला कदम, जॉन ने जानबूझकर अपने और अपने बेटों को रोजमर्रा के व्यवसाय जीवन से अलग एक शांत स्थान पर ले जाकर बातचीत की। यहाँ जरूरी है कि आप ऐसा वातावरण चुनें जहाँ कोई वृद्ध ना हो और आप गंभीर मुद्दों पर खुले मन से चर्चा कर सके। दूसरा, जॉन ने पहले से सोच कर रखा कि वहाँ क्या कहेगा और कैसे कहेगा। उसे यहाँ सुनिश्चित किया कि जब वहाँ मयंक से बात करे तो वहाँ शांत मन से और पहले वाले झगड़े की गर्मी से बाहर आ चुका हो। आप भी जब ऐसा मौके पर हो तो उस समय को प्रार्थना, खुले विचार और विनम्र हृदय के साथ ढक लें। तीसरा, जॉन ने अपने बेटे के साथ खुले और सम्मानपूर्वक तरीके से बातचीत की शुरुआत की। जॉन ने अपनी भावनाओं और विचार साझा किया। फिर उसने बिना टोके मयंक की बात को ध्यानपूर्वक सुनी। जैसे कि अक्सर कठिन होता है, आपको एक साझा आधार ढूंढना होगा। जॉन को समझौते के लिए तैयार रहना पड़ा। आपको भी ध्यान से सुनना होगा ताकि आप दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकें और जहां संभव हो सहमति की जगह ढूंढ सकें। ऐसा हो सकता है कि यहाँ जानने में समय लगे कि आप दोनों के किन बातों पर साथ आ सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया इस लायक है कि आप समय दें और मिलकर ऐसा समाधान पर पहुंचे जो दोनों पक्षों की कुछ जरूरतों को पूरा करे। देने और लेने के लिए तैयार रहें और नए विचारों के विकल्पों पर सोचें। जॉन ने बातचीत को उस समय पर केंद्रित रखा जिसे वहां हल करना चाहते थे। इस बात का ध्यान रखें कि आप मुख्य मुद्दे से भटके नहीं और एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप न लगाएं। ध्यान इस बात पर रखें कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, ना कि दोष के किसी को बोलकर। एक बात जो आपको आवश्यक करनी चाहिए, क्षमा मांगना और क्षमा करना। यदि आप भी किसी तरह से उस विवाद में शामिल रहे हैं तो सच्चे दिल से माफी मांगे और सामने वाले माफी मांगे या नहीं, आपको उसके लिए भी दिल खोलकर क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पुरानी नाराजगी को छोड़ देना और आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे कि जॉन ने अपनी कहानी के अंत में बताया, उसने बहुत कुछ सीखा। विवाद आत्मिक और व्यक्तिगत विकास का अवसर हो सकता है। इस बात पर विचार करें कि आप इस स्थिति से
क्या सीख सकते हैं और कैसे अपने संवाद के तरीके को बेहतर बना सकते हैं। आज के कार्यक्रम का अंत हम पहला पत्रस 3:8-9 के साथ करते हैं। अंत में तुम सब एक मन के हो जाओ, एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखो, भाईचारे का प्रेम रखो, दयालु और विनम्र बनो, बुराई का बदला बुराई से या गाली का गाली से ना दो, बल्कि आशीष दो, क्योंकि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो कि तुम आशीष पाओ। विवाद के समाधान की कुंजी होती है करुणा और विनम्रता। इस बात को स्वीकार करें कि आप भी पूर्ण नहीं हैं और शायद आपने भी उस झगड़े में कोई हिस्सा लिया हो। रक्षात्मक या अहंकारी ना बने। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जब कोई आपको बुरा कहे या बुरा व्यवहार करे तो आप उसी के बदले में बुरा ना करें, बल्कि उस चक्र को तोड़ें और सामने वालों को आशीर्वाद देने का चुनाव करें। वैसे ही दया, क्षमा और कृपा दिखाएं जैसे यीशु हर दिन आपके लिए दिखाते हैं। ऐसा करके आप मसीह की शिक्षाओं को प्रकट करते हैं और अपने जीवन में आशीर्वाद पाने का मार्ग खोलते हैं। हर विवाद अलग होता है और उसके समाधान के लिए कोई एक निश्चित तरीका नहीं होता, लेकिन जैसे परमेश्वर ने हमारे और अपने बीच का रिश्ता यीशु मसीह के द्वारा ठीक किया, उसी तरह हम भी एक दूसरे से अपने रिश्ते सुधारने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर का वचन यह वादा नहीं करता कि हर रिश्ते ठीक हो जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम हर संभव प्रयास करना चाहिए। रोमियो की किताब 12 और 18 में लिखा है, यदि हो सके तो जहां तक तुम पर निर्भर है सब लोगों के साथ मेल मिलाप रखो। आखिरकार हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर रहना होगा कि हम यहाँ सब कर सके। इसीलिए यीशु हमें यूहन्ना 15:5 में समर्पण करते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। यदि कोई मुझ में बना ना रहे और मैं उसमें, तो वहाँ बहुत फल लाएगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए आइए हमारे इस कार्यक्रम को यहाँ प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मुझे विनम्र और करुणाशील बना। मुझे यहाँ समझ दे कि जब मैं गलती करूँ तो उसे स्वीकार कर सकूँ और क्षमा मांग सकूँ। मेरे हृदय को ऐसा बना कि मैं अपने परिवार, विशेष रूप से अपने बच्चों के साथ प्रेम और समझदारी से व्यवहार करूं। जहां झगड़े और मतभेद हो, वहां तू शांति और मेल मिलाप का मार्ग निकाल। यीशु मसीह के समान मुझे क्षमा करने वाला और धैर्य दयालु बना, ताकि मेरे रिश्ते में तेरी महिमा प्रकट हो और मेरा घर तेरे प्रेम और एकता से भर जाए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यदि यीशु इस प्रक्रिया में नहीं होंगे तो आपके रिश्ते में कोई आत्मिक चमत्कार नहीं होगा। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसका विस्तृत विवरण आपको लानी बर्जर के शिष्यता कार्यक्रम everymanawwarrior.com पर मिल जाएगा। अब तक आपने हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम सुना है, जो कि एक ट्रांसवर्ल्ड रेडियो का भाग है। मैं आपका मेजबान अजीज। यदि आप शिष्यता और इस बात को समझना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको कैसा पुरुष बनाने के लिए बुलाया है, तो हमें आज ही संपर्क करें everymanglobal.com पर। धन्यवाद। इस कार्यक्रम से आप सभी को आशीष मिले, यही हमारी कामना है। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenersfeedback@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप, कॉल और SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।